हाल महसूस होते होते बच गई जब हमने देखा कि शुरू में आते ही 4 विकेट्स तेजी से चली गई हमारी, जिसमें बाबर आजम भी आउट हो गए, शान मसूद भी आउट हो गए और डेब्यू जिन्होंने किया हुरैरा वो भी आउट हो गए, कामरान गुलाम भी आउट हो गए। उसके बाद अभी फिलहाल थोड़ा सा ठहराव है, सब्र का सिलसिला जारी है, हल्के हल्के रन्स बन रहे हैं। 4 आउट है पाकिस्तान के। टेक्निकली एक ही सेशन का खेल हुआ है। पहला सेशन तो आपको पता है फॉग थी, तो पूरा उसी सिलसिले में निकल गया पहला सेशन, इसी इंतजार में। लेकिन इस सेशन में 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। ये तो अभी जरा थोड़ी पार्टनरशिप जरा अच्छी लग गई है, वरना पाकिस्तान के हालात काफी पतले थे और इनकी जो 4 विकेटें गिर चुकी थी तब टोटल 46 रन थे। 46 पे 4 आउट थे पाकिस्तान के। और तैयारी ये पता नहीं किस करते रहे और आ गया सिलेबस में जेडन सेल्स। तो सेल्स जो है जनाब, उन्होंने सेल लगा दी विकेटों की और एक के बाद एक 3 विकेटें वो हासिल कर चुका है। काफी अच्छा लंबा स्पेल उसने करवाया एंड ही वाज अमेजिंग। ऐसी है कि हम सीखते नहीं है, हम लर्निंग नहीं करते। अभी पीएसएल की ड्राफ्टिंग के अंदर इतना बड़ा ब्लंडर हुआ ब्रॉडकास्टर की तरफ से कि आपकी पूरी दुनिया के अंदर जिसको कहते हैं ना बदनामी हुई थी कि इतनी गंदी प्रोडक्शन हो रही थी, माइक्स नहीं चल रहे थे, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था। कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। मैं आपको बता रहा हूं, आज पाक वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के अंदर बाबर जब आउट होके गया उसके बाद से इतना बड़ा इशू, पूरे 4 सेकंड का डिफरेंस आ रहा था ऑडियो और विजुअल के अंदर। वीडियो पहले चल रही थी, ऑडियो 4 सेकंड के बाद आ रही थी कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है ना, उसको जो है वो बिल्कुल हिलने का मौका नहीं दिया और पहले 4 विकेटें पाकिस्तान की 46 रन पे हो गई थी। वो अलग बात है कि उसके बाद रिजवान और साउद शकील की जो पार्टनरशिप है उसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा इस मैच में कम बैक करने में कामयाब हुआ। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है ना, वो जेडन सील्स के सामने बिल्कुल जो है वो बेबस नजर आया और जो है वो 3 विकेटें। पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 40 के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40 के ऊपर 46 के ऊपर 4 विकेटें आउट हो चुकी थी पाकिस्तान की। पहली 16 के ऊपर डेब्यूटेंट हुरैरा आउट हुए, फिर 20 के ऊपर कप्तान शान मसूद का मुझे लगता है कि स्पिनर्स के सामने थोड़े से ना डगमगाते हैं, वो स्पिनर्स के सामने थोड़ा फंसते हैं। वो कामरान गुलाम अच्छे टच में नजर आए बट 31 पर थर्ड वही आउट हुए और बाबर आजम 46 फॉर फोर्थ में बाबर आजम आउट हुए थे। उन्होंने रिव्यू भी लिया बट मुझे लगा आज शायद वो आउटर लाइन के ऊपर लगा, शायद इसलिए उनको अंदाजा नहीं हुआ होगा। 8 रन बना के वो आउट हुए और कामरान गुलाम महज 5